जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चंद्रदेव की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चंद्रमा को क्या सूझा कि उसने गुरु बृहस्पति की पत्नी का हरण किया। तो सूर्य ने कहा, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ, ऐसा कि गाय को खा गया। उसकी 8 आंखें, 18 हाथ, उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कि संसार को निगल ले। वह भयानक जोर से बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्य ने चंद्र से कहा, तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों की कोप दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम योगों के राजा होंगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन से होता है। तुम दिन में स्नान, दान, हवन, व्रत जो करेगा वह ज्यादा फलदायक होगा। तेरा पूजन करेगा वह धनवान, पौरुषवान और आयुष्मान रहेगा। स्त्री का सुहाग रहेगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य ने चंद्र से कहा, लोग तुझे दान धर्म देंगे, उस पर प्रसन्न होना। व्यतिपात यह सुनकर सूर्य चंद्र को नमस्कार करके चला गया। 1 वर्ष में 13 व्यतिपात आते हैं। उस दिन उपवास रखना और फल आदि 13 गिनकर देना, साथ में दक्षिणा देना। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसकी कथा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्गदंडेय मुनि को पूछा कि यम दंड से छूटने का उपाय बताओ। मुनि बोले कि व्यतिपात का व्रत करने सब पाप छूट जाता है। यह व्रत किसने किया था? मार्गदंडेय मुनि बोले, पूर्व काल में एक राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल एक झुंड को दिया। झुंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। उसका मन पैसा में था, कभी धर्म दान पुण्य नहीं किया। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण दान लेने आया। उसने कहा, सेठ थोड़ा मुझे रसोई का सामान दो, मैं भूखा हूँ। लेकिन उसने उसको निकाल दिया। लेकिन वह फिर आया, आज पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो, चौगुना होगा, भगवान तेरा भला करेगा, थोड़ा आटा दे दो। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाला तो ब्राह्मण ने क्रोध करके श्राप दिया कि तू भुंड होगा, वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहेगा। जब कोई व्यतिपात का पुण्य देगा तब ही तुझे शांति मिलेगी। और वह वहाँ से चला गया। वैश्य की बुद्धि ठिकाने आ गई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया। वह माफी मांगी, मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्यात्मा व्यतिपात का पुण्य देगा तब तुम श्राप से मुक्त होंगे। थोड़े दिन बाद वैश्य मर गया। उसे भुंड की देह मिली। वह भयंकर जंगल में विचरने लगा। एक बार आग लगने से भुंड का मुंह, पेट आदि थोड़ा थोड़ा जल गया। उससे वह दुखी रहने लगा। एक बार राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में क्या पाप किया होगा? भुंड ने कहा, मैं पहले वैश्य था। व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने हेतु आया, परंतु मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया था। इस कारण उसने मुझे श्राप दिया कि तुम भुंड हो जाओगे, वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। यदि आपने व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके भुंड पर छिड़का तो वह भुंड तुरंत पूर्व जन्म का वैश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में गया। जो व्यतिपात की कथा सुनेगा, स्नान, दान, धर्म, उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग का लाभ देंगे। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।